यूएस में जेम एंड सुई यह एक कपल होता था जो ऑथर के पास जाते हैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइस के लिए। आप ये तो जानते ही हैं यूएस में एक कपल की एवरेज इनकम होती है वो 15 के यूएस डॉलर होती है, लेकिन जेम एंड सुई की सिर्फ 30 के यूएस डॉलर थी और इनकी नेटवर्थ 2 मिलियन थी। इनके ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं था और इनका एक होम भी था जिससे इनके लिए रेंटल इनकम आ रही थी। आप सोच रहे हैं ये स्टोरी मुझे पहले क्यों सुना रहे हो? ये स्टोरी इसलिए पहले सुनाई है ताकि जो सोचता है कि मेरी सैलरी कम है और वो फर्स्ट स्टेप ले नहीं पाता, तो अब आप भी ये जानना चाहते हैं ऐसा होता कैसे है, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ये सब कुछ मैं ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से आपके लिए बता रहा हूँ। इसमें 3 स्टेप मैं बताऊंगा। स्टेप फर्स्ट होने वाला है पे योर सेल्फ फर्स्ट। आप करते क्या हैं कि आपकी जब सैलरी आती है तो आप सबसे पहले उसको अपने बिल टैक्सेस आदि पे करने में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए पे करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, SIP का यूज़ कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। जिस दिन आपके बैंक में आपकी सैलरी आएगी ना, उसी दिन ऑटोमेटिक भाई SIP के द्वारा आपकी सैलरी का वो हिस्सा कट हो जाएगा जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे आप इन्वेस्टमेंट को इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे और आप ऐसा मानने लगेंगे कि मेरी सैलरी जो 30,000 आ रही थी अब वो 28,000 ही आ रही है। आपको सिर्फ 2,000 इन्वेस्टमेंट नहीं रहने देना मंथली, आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना है क्यों आप फर्स्ट स्टेप यहाँ से ले पाएंगे। इसलिए मैंने कम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको बढ़ाते जाना है। और हमारा जो थर्ड, सेव फॉर इमरजेंसी। आपने देखा होगा बुरा समय कभी भी आ सकता है। आप कोरोना को देख ही चुके हैं। इमरजेंसी में उस समय जिसके पास इमरजेंसी फंड था वो तो उसका यूज़ करके सरवाइव कर पा रहा था कुछ समय के लिए, लेकिन कोविड आपको पता है 1.5 साल चला तो उसमें सबके फंड ख़त्म ही होते जा रहे थे। लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंड था उसने 5-6 महीने सरवाइव किया और उसमें काम देखा, आगे उसने अपना काम चलाया। ऐसे ही आपको भी अपना इमरजेंसी फंड सेव करके रखना है। आपको इमरजेंसी फंड किस तरह सेव करना है उसके लिए हम बताते हैं कि आपको मिनिमम आपको मान लेना है कि आप 6 मंथ का इमरजेंसी फंड रखना चाहते हैं। तो आपको कैसे रखना होगा, इसको क्लियर कैसे करना है कि आपको जो मंथली एक्सपेंसेस है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। तो आपको जितना भी आएगा आपको उतना सेव करना होगा, आप 6 मंथ के लिए सर्वाइव कर पाएँ। और आप 12 मंथ का भी करना चाहते हैं या 50 मंथ का, तो आप इसी तरह कर सकते हैं भाई मल्टीप्लाई। फिर आपको पता चल जाएगा हमें कितने फंड की ज़रूरत होने वाली है कि हम अपने आगे कुछ साल का या 6 महीने का बजट क्लियर रहे।